हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर आप केवल एमसीक्यूज़ कराते हो और थ्योरी बिल्कुल भी नहीं कराते हो। तो मैंने क्या किया है, अब आपको उत्तराखंड का जितना भी सिलेबस है शुरू से कराऊंगा और आपको कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो दे सकूं। लेकिन एक दिन आपको थ्योरी की वीडियो मिलेगी और उसके दूसरे दिन जिस जिस थ्योरी को मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटिव जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे उन सभी को मैं कराऊंगा। तो आज की वीडियो में आपको देखिए उत्तराखंड के मंडल, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसमें कितने कितने जिले आते हैं, ठीक है, किसमें कौन कौन से आते हैं। उसके अलावा इनके जनपद और स्थापना वर्ष। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद उत्तराखंड का गठन कब हुआ। उसके बाद विधानसभा चुनाव। तो यहाँ तक आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। तो इसी तरह से आपको वीडियो मिलेगी, मतलब आपको थ्योरी में वीडियो मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए उत्तराखंड में कितने मंडल हैं। उत्तराखंड में दो मंडल हैं, एक तो है कुमाऊं मंडल और दूसरा है गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल है, ठीक है। कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय नैनीताल को बनाया गया था 1854 में बनाया गया था। यहाँ पे दो क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप कन्फ्यूजन ना हो। देखिए कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय बना था नैनीताल वो 1854 में बना था, लेकिन इसकी जनपद के रूप में जो स्थापना हुई थी वो 1891 में हुई थी। तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना हो। तो कुमाऊं कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, नैनीताल में। इसकी मुख्यालय के रूप में स्थापना कब हुई थी, 1854 में ये कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बना था। कुमाऊं मंडल में 6 जिले आते हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत, यानी 6 जिले जो हैं कुमाऊं मंडल में आते हैं। उसके बाद आता है गढ़वाल मंडल। तो गढ़वाल मंडल जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पौड़ी में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में। कब हुई थी, 1970 में। इसमें 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं इसमें, 7 जिले। यहीं से क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जिले किस मंडल में हैं, तो गढ़वाल मंडल में चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। चलिए उसके बाद देख लेते हैं इनकी स्थापना वर्ष, कब कब इनकी स्थापना हुई। तो बात करें देहरादून की, देहरादून जनपद की, तो इसकी स्थापना थी 1817 में। कब हुई थी, 1817 में। उसके बाद नंबर आता है पौड़ी का। पौड़ी की स्थापना हुई थी 1840 में। उसके बाद अल्मोड़ा और नैनीताल, इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी 1891 में। उसके बाद बात करें टिहरी की, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है। तो टिहरी की स्थापना हुई थी 1949 में। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, इनकी स्थापना हुई थी 1960 में, इन तीनों की। बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार जनपद की स्थापना हुई थी 1988 में। बात करें ऊधम सिंह नगर की, तो 1995 में। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, इन तीनों की स्थापना हुई थी 1997 में। अगला है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में जो प्रस्तुत किया गया था, ये किया गया था 27 जुलाई 2000 को। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। तो आपका आंसर होगा 27 जुलाई 2000 को। जब भी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो उसके बाद एक कमेटी बनी थी, जॉर्ज कमेटी, ठीक है। जॉर्ज कमेटी ने ही 29 जुलाई 2000 को पंतनगर का दौरा किया था और ऊधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में मिलाया गया था। उस समय जो केंद्र में सरकार थी एनडीए की थी, ठीक है, एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। और उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। कब किया गया, 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में इसको पास कब किया गया, प्रस्तुत। देखिए यहाँ से इसको लोकसभा में जो प्रस्तुत किया गया था 27 जुलाई 2000 को किया गया था, ठीक है। लेकिन इसको पास कब किया गया था लोकसभा में,
1 अगस्त 2000 को। उस समय 12वीं लोकसभा थी जिस समय इसको पास किया गया था और लोकसभा अध्यक्ष थे GMC बालयोगी। उसके बाद इसको राज्यसभा ने पास किया था 10 अगस्त 2000 को। उस समय राज्यसभा जो सभापति थे श्री कृष्णकांत थे। उसके बाद राष्ट्रपति KR नारायण ने इस विधेयक को पास किया था 28 अगस्त 2000 को। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें उत्तरांचल का गठन। तो देखिए उत्तरांचल का गठन जो हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ये भारत का 27वां राज्य था। कौन सा राज्य था? भारत का 27वां राज्य था। उस समय अंतरिम विधानसभा का जो गठन हुआ था, प्रथम गठन, ये 9 नवंबर को 2000 को ही हुआ था। 9 नवंबर 2000 को। इसके अध्यक्ष थे उस टाइम पे प्रकाश पंत जी। कुल सदस्य थे 30 सदस्य। प्रथम सत्र जो शुरू हुआ था अंतिम विधानसभा का, ये शुरू हुआ था 9 जनवरी 2001 को। उसके बाद उत्तराखंड जो विधानसभा उसने अपनी वेबसाइट शुरू की थी www.ukviधानसभा.uk.gov.in। ये शुरू की थी देश में पहली बार, ये शुरू की थी राज्य में 4 मई 2001 को। ये पहला राज्य था भारत का जिसने अपनी खुद की वेबसाइट शुरू की थी 4 मई 2001 को। विधानसभा सीटों का परिसीमन जो संपन्न हुआ था, देखिए पहली बार संपन्न हुआ था 5 नवंबर 2001 को और दूसरा संपन्न हुआ था फरवरी 2008 को। परिसीमन के बाद विधानसभा सीटें कितनी हो गई थी? 71। देखिए 70 तो निर्वाचित थी और 1 मनोनीत। विधानसभा का जो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? यशपाल आर्य जी। और प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? सुरजीत सिंह बरनाला। प्रथम मुख्यमंत्री थे अंतरिम सरकार के नित्यानंद स्वामी। और द्वितीय कौन थे अंतरिम सरकार के? भगत सिंह कोश्यारी। कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। और प्रथम निर्वाचित कौन थे? ND तिवारी। कौन थे? ND तिवारी। बात करें विधानसभा चुनाव की, देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो विधानसभा चुनाव की बात करें तो देखिए प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 14 फरवरी 2002 को। कब हुए थे? 14 फरवरी 2002 को। और प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ था 14 से 15 मार्च 2002 को हुआ था। बात करें प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की, तो ये प्रथम निर्वाचित थे, याद रखेंगे, प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे यशपाल आर्य जी। ठीक है, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? यशपाल आर्य जी। बात करें द्वितीय विधानसभा चुनाव की, तो ये हुए थे 21 फरवरी 2007 को। द्वितीय विधानसभा के जो अध्यक्ष बने थे हरवंश कपूर जी बने थे। उसके बाद तृतीय विधानसभा चुनाव हुए थे 30 जनवरी 2012 को। तो इसके अध्यक्ष बने थे गोविंद सिंह कुंजवाल। चतुर्थ विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 15 फरवरी 2017 को। और चतुर्थ विधानसभा अध्यक्ष यानी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। और विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? रघुनाथ सिंह चौहान। आपको उपाध्यक्ष का नाम भी याद होना चाहिए जो वर्तमान में है। अब देखिए इसकी आप ट्रिक देख लीजिए, थोड़ी सी ट्रिक से आप याद करने की कोशिश करना इनको। यह है गोप्रे, ठीक है, ये नंबर आप याद रख लेना 0207 1217। इस तरह से आप इसको याद रख लेना। देखिए यशपाल आर्य, हा से हरवंश कपूर, गो से गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रे से प्रेमचंद। तो आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं 0 0, यहाँ 2 रख लो, यहाँ 7 रख लो, फिर 1 1, यहाँ 2 रख लो, यहाँ 7 रख लो। तो पहले प्रथम विधानसभा, दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। 2002, 2007, 2012 और 2017। इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हैं। अगला है, अब देखिए 31/12, ठीक है, 31/12/2016 तक उत्तरांचल था। ठीक है, 31 दिसंबर 2006 तक तो उत्तरांचल था। 1 जनवरी 2007 से क्या बन गया था? उत्तराखंड। अब देख लेते हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे राज्य की भाषा, तो देखिए प्रथम जो भाषा है राज्य की वो क्या है? हिंदी है। और द्वितीय कौन सी है? संस्कृत। इसको कब अपनाया गया था? जनवरी 2010 को। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है कि राज्य की द्वितीय भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? संस्कृत। इसको कब अपनाया गया था ये आपको
याद रखना जरूरी है, जनवरी 2010 से। उसके बाद बात करें राजकीय पशु की। देखिए यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम सभी देखेंगे, ठीक है, सभी को पढ़ेंगे। अब जब एमसीक्यूज करेंगे, अगर कोई टॉपिक छूट भी जाता है, इसमें बीच में कोई पॉइंट छूट जाता है, तो उसको हम जो एमसीक्यूज करेंगे अगले दिन को उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए राज के पशु क्या है, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, मास्कस काइसोगोस्टर। क्या है, मास्कस काइसोगोस्टर। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका पाया जाने वाला स्थान देख लेते हैं। तो ये मुख्यतः मिलता है फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ, पिथौरागढ़। और अन्य राज्यों की बात करें तो देखिए कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में ये पाया जाता है। कस्तूरी मृग की जो प्रजाति हैं यहाँ पे 4 प्रजाति पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग का जो रंग होता है वो होता है भूरा, ठीक है, पर मृग पे काले पीले धब्बे होते हैं। इसमें कस्तूरी मतलब सुगंधित कस्तूरी पाया जाता है जो काफ़ी अनमोल होता है। तो ये केवल नर मृग में पाया जाता है। आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि कस्तूरी मृग किस में पाया जाता है, मादा मृग में या नर मृग में। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नर मृग में। जो सुगंधित कस्तूरी होती है उसका वजन कितना होता है, 30 से 45 ग्राम। अब इसका उपयोग किस किस में होता है, मिर्गी, दमा, निमोनिया, ब्रांक्यूरिस, हृदय रोग और टाइफाइड में। अब देखिए कस्तूरी मृग से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कुछ संरक्षण थे और उद्यान थे। तो देखिए कस्तूरी मृग का जो संरक्षण किया गया था सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। कब, 1972 में। दोनों पॉइंट आपको याद रखने, किस राज्य ने किया था और कब किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था कस्तूरी मृग का संरक्षण, कब किया था, 1972 में। अब देखिए कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए कुछ मृग विहार भी स्थापित किए हुए हैं। जैसे कस्तूरी मृग विहार है जो कहाँ पर है, चमोली में है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। कब हुई थी, 1972 में। और उसका क्षेत्रफल कितना है, 967.2 वर्ग किलोमीटर। इस कस्तूरी मृग की जो स्थापना हुई थी केंद्रीय वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत हुई थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। जो कस्तूरी मृग विहार चमोली है इसकी स्थापना केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत हुई थी। इसमें मुख्यतः कस्तूरी मृगों के संरक्षण हेतु ही इसको बनाया गया था। उसके बाद आता है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। उसके बाद आता है अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य। तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और ये कहाँ पर स्थित है, पिथौरागढ़ में। उसके बाद आता है कांचूला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। ये काफ़ी रिपीट होता है इस एग्ज़ाम में। तो ये 1980-81 के कस्तूरी मृग फार्म योजना के अंतर्गत, ठीक है, इस संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी 1982 में और ये कहाँ पर है, चमोली में। कहाँ पर स्थित है, चमोली में। एक क्वेश्चन आता है कि कस्तूरी मृग किस ऊंचाई तक मिलते हैं, तो 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई तक जो है कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। इसके अलावा भी देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है कि स्नो लेपर्ड योजना, इसको कब शुरू किया गया था, 1990-91 में, ठीक है। स्नो लेपर्ड योजना को कब शुरू किया गया था, 1990-91 में। और टाइगर वॉच योजना को 1991-92 में। आप इसको ST इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इससे हो जाएगा स्नो लेपर्ड योजना और इससे हो जाएगा टाइगर वॉच योजना। तो आप इस तरह से रख सकते हैं 1990-91, 1991-92, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है राज्य पुष्प। राज्य का राज्य पुष्प क्या है, तो ये है ब्रह्मकमल। क्या है, ब्रह्मकमल। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है सोसूरिया अबवेलेटा। ये किस कुल का है, तो ये है एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल जो है 4800 मीटर से 6000 मीटर के मध्य पाया जाता है, या मध्य हिमालय क्षेत्र आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। या तो आपको इस तरह से ऑप्शन में मिल जाएगा मीटर का, या आपको हिमालय क्षेत्रों के नाम मिल जाएंगे। विश्व में जो ब्रह्मकमल की प्रजातियां पाई जाती हैं ये 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में कितनी पाए जाते हैं, 24। तो उत्तराखंड वाली आपको खासकर याद रखनी है कि ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो पाई जाती हैं 24। ब्रह्मकमल का जो रंग होता है वो बैगनी होता है। कैसा होता है, बैगनी। इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं,
कौलपदम, क्या कहते हैं उसको, कौलपदम। महाभारत के वन पर्व में इसका क्या नाम है ब्रह्म कमल का, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, सुगंधित पुष्प। ब्रह्म कमल में पुष्प आने का जो समय है जुलाई से सितंबर है। अगला है राज्य पक्षी। राज्य का राज्य पक्षी क्या है, तो यह है मोनाल। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। क्या है, लोफोफोरस इम्पीजेनस। ये जो है 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। अगर मीटर में बात करेगा तो 2500 मीटर से 5000 मीटर, अगर फिट की बात करेगा तो 8000 फिट से 20000 फिट तक मिलता है। अब देखिए जो मोनाल होता है वो मादा पक्षी होता है। मोनाल कैसा पक्षी होता है, मादा पक्षी। और जिसमें डफिया जो होता है वो होता है नर पक्षी। अब इसके प्रिय भोजन की बात करें तो आलू, कीड़े, ठीक है, आलू, कीड़े मकड़े और कुछ वनस्पतियाँ, लेकिन इसमें मुख्यतः जो है आलू है। अगला है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। तो देखिए उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो है बुरांस। क्या है, बुरांस। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। क्या है, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। ये किस ऊंचाई तक मिलता है, तो 1500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई तक ये मिलता है। इसके फूलों की रंग की बात करें तो चटक लाल, गहरा लाल और हल्का लाल होता है। लेकिन 11000 फुट की ऊंचाई पर बुरांस फूलों का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 11000 फीट की ऊंचाई पर बुरांस फूलों का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। अब देखिए फूल खिलने का जो समय है वो क्या है, मकर संक्रांति से बैसाखी तक। ठीक है, मकर संक्रांति से बैसाखी तक जो है इस पर फूल लग जाते हैं। इसका उपयोग किस में होता है, इसका देखिए जो जूस होता है उसका उपयोग होता है हृदय रोग में और रंग बनाने में। बुरांस को कब संरक्षित किया गया था, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो 1974 में इसको संरक्षित किया गया था। उसके बाद है राज्य वाद्य यंत्र। तो ये देखिए राज्य वाद्य यंत्र क्या है, ये ढोल है। इसको कब अपनाया गया था, 2015 में। उसके बाद आता है राज्य गीत। तो देखिए राज्य गीत क्या है उत्तराखंड का, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदना। तो इसको अपनाया गया था फरवरी 2016 में। इसके लेखक कौन है, हेमंत बिष्ट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ से कुछ। देखिए एक तो ये हो गया, आप एक क्वेश्चन यहाँ से भी है कि जो राज्य तितली है वो क्या है, कॉमन पिककॉक है। मैं बता देता हूँ, कॉमन पिककॉक, कॉमन पिककॉक। ठीक है, राज्य तितली क्या है, कॉमन पिककॉक। और कॉमन पिककॉक को कब अपनाया गया था, 2016 में। कब अपनाया गया था, 2016 में। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, फुटबॉल। क्या है, फुटबॉल। और इसको कब अपनाया गया था, 2011 में। कब अपनाया गया था, 2011 में। उसके बाद गाइस देखिए राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में जो कुल विधानसभा सीटें थी वो कितनी थी, 22। सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं, ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस क्षेत्र में हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, किस में है, हरिद्वार में। सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं, हरिद्वार में। ये भी कितनी है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, 11। और सबसे कम बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में कितनी है, 2-2। उसके अलावा लोकसभा सीटों की बात करें तो 5 हैं। कहाँ कहाँ पर, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार। लेकिन अल्मोड़ा वाली जो लोकसभा सीट है ये एससी के लिए सुरक्षित है। तो गाइज़ यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, यहाँ तक के जितने भी हमने पढ़ा दिया, इसके जितने भी एमसीक्यूज़ बनेंगे हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए राज्य में जो राज्य की जो वर्तमान में तहसीलें वो कितनी हैं, 110 हैं। ठीक है, 110 हैं। और ब्लॉक कितने हैं वर्तमान में, तो ये हैं 95। कितने हैं, 95। तो ये भी आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। इससे रिलेटिव जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बनेंगे उनको हम एमसीक्यूज़ के रूप में देखेंगे। ठीक है, एक दिन आपको थ्योरी वीडियो मिलेगी, जैसे आज आपको थ्योरी की वीडियो मिल गई तो कल आपको इसी जितना हमने आज पढ़ा है उसके जितने भी एमसीक्यूज़ बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे, उन सभी को अगली वीडियो में देखेंगे। उससे अगले दिन फिर थ्योरी। तो इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप संपूर्ण, ठीक है, कंप्लीट उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की ई बुक चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हैं और अपने आप से भी पढ़ सकते हैं।
ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ में है वो, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में घंटे का बटन आएगा, आप उसको ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।